हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम दे रहे हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल भर की तैयारी अब आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है दोस्तों। बस आप लोग का साथ चाहिए दोस्तों। आज के इस ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज उस सवाल को हम लेकर आए हैं जिसे बिहार वर्ड न जाने कितनी मरतबा पूछा है दोस्तों। वो सवाल कौन सा है देखिए दोस्तों। वो सवाल है कि सिद्ध करें √5 एक परमेय संख्या। दोस्तों आप जगह √5 √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। भले ही मान अलग हो, लेकिन बनाने का तरीका दोस्तों सेम होगा। बस आप लोग का साथ चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग बस अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसे सिद्ध कैसे करना है, इनके अलावा सबसे आसान तरीका क्या है, और इनके अलावा कॉन्सेप्ट के द्वारा हम पूरी तरीके से समझाने वाले हैं कि इस सवाल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं कि इसे सिद्ध कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमको अपरमेय सिद्ध करना है ना, तो इसका उल्टा मानेंगे दोस्तों। क्या मानेंगे? परमेय मानेंगे। यानी हम लोग क्या मानेंगे कि √5 एक परमेय संख्या। जब आंसर लिखेंगे तब दोस्तों आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है दोस्तों। अगर आप परिमेय संख्या के बारे में जानते होंगे तो ये भी जानते होंगे परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में रहता है। यानी परिमेय संख्या का जो मान हमेशा होता है बट्टा में होता है किसके? P/Q के। दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं कि √5 का मान जो होगा किसके बराबर होगा? P/Q के। दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कुछ कंडीशन को लिखना पड़ेगा। उसी कंडीशन के द्वारा हम सिद्ध कर पाएंगे कि √5 क्या है, परिमेय या अपरिमेय। वो कंडीशन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमको क्या लिखना होगा, P और Q। P और Q आप सहभाज्य भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी लिख सकते हैं। कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को एक और लिख देना है कि Q बराबर नहीं है 0, यानी Q का मान हमेशा कभी 0 नहीं आता है दोस्तों। ये हमको लिख देना है। पहला स्टेप ये ध्यान रखना है कि मानेंगे √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो किस रूप में रहेगा? P/Q के रूप में रहेगा। P/Q का मान हम लिख दिया। यहाँ कुछ कंडीशन भी लिख देना दोस्तों। आगे का स्टेप क्या करना है, आप लोगों को इसका वर्क करना है। क्या करना है? वर्क करना है। यानी हम √5 का क्या करेंगे? वर्क करेंगे। जब इसको वर्क करेंगे तो दोस्तों इस साइड भी वर्क करना पड़ेगा, P/Q का भी क्या करेंगे? वर्क करेंगे। दोस्तों आप लोग जानते हो कि अगर √5 को गुना √5 से करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा। जैसे √3 को गुना √3 से करते हैं तो 3 ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि √3 को गुना √3 से करते हैं तो रूट में आता है 9, और 9 का वर्ग में कितना आता है? 3। उसी प्रकार √5 को गुना √5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 ही इसका आंसर आएगा दोस्तों। इसका आंसर तो 5 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? P²। इसका आंसर आएगा Q²। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसके बट्टे में 1 करते हुए इसको इस पर का गुना करना है, इसको इस पर का गुना करना है। यानी जब गुना करेंगे तो 5Q² आएगा, और ऐसा P को गुना करेंगे तो P एकम P² आएगा। दोस्तों इसको क्या करना है, आप लोगों का समीकरण 1 बनाना। समीकरण 1 बनाने के बाद आपको इसका क्या काम आएगा हम आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप लोग अंत तक बन रहिए दोस्तों। आगे क्या करना है, पहले इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? Q² का मान निकालना है। जब Q² का मान निकालेंगे तो जो गुना है इसके बट्टे में जाएगा। क्या जाएगा? P² के बट्टे में जाएगा। P² के बट्टे में आ गया। दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर किसी संख्या का वर्ग, जैसे यहाँ के लिए 4 का वर्ग 16 होता है, 16 4 से भाग जा रहा है। जैसे मान लीजिए 2 ही से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 का जो है 4 भी 2 से भाग जाएगा। जैसे यहाँ के लिए 3 का वर्ग कितना आता है? 9 आता है। 9 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी है कि 3 भी 3 से भाग जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग अगर भाग जा रहा है उस संख्या से, तो इसका मतलब ये है कि वो भी संख्या उस संख्या से भाग जाएगा। वही कंडीशन हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, वही कंडीशन हमको क्या करना है, लिखना है दोस्तों। क्या कहेंगे, अगर P का वर्ग 5 से भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, P भी 5 से भाग जाएगा। वही हमको लिख देना, यानी P का वर्ग 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाजित होगा। दोस्तों इतना लिखने के बाद आप लोग एक और कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि कोई भी संख्या किसी भी संख्या से उस वक्त विभाजित होती है जब वो संख्या उसके गुणनखंड में हो। जैसे एग्जांपल के लिए 15 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 15 3 से उस वक्त भाग जा सकते हैं 15 गुणनखंड में 1 ने 3 होगा। कैसे? अगर इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 यानी 1 ने 3 है। जैसे यहाँ पे 12 भी 3 से भाग जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जब 12 गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 4 है। इसका मतलब क्या? 1 ने 3 है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी संख्या उसी वक्त उस संख्या से भाग जाता है जब वो संख्या उसके गुणनखंड में मौजूद हो। तो हम कह सकते हैं कि P 5 से विभाजित, इसमें मतलब क्या है, P के गुणनखंड में 1 ने 5 जरूर होगा तभी भाग जा रहा है दोस्तों। तो हमको यहाँ पे वो लिख देते हैं कि इसलिए P के गुणनखंड में 1 न 1 5 होगा।
दोस्तों अब 5 होगा, इसको किस प्रकार हम लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए 15 गुणनखंड आया, क्या है 3 गुने 5, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि 15 को अगर हम 3 से भाग देते थे 1 ना 1 3 होगा, इसीलिए हम 3 गुने 5 आया, एक दूसरा संख्या 5 निकल गया। अगर हम मान लेते p/5, इसका मतलब क्या, p गुणनखंड में 1 ना 1 5 होगा। अब दूसरी संख्या पता नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि m है, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं, m है, यानी क्या होगा p बराबर 5m मान लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं p बराबर 5m, और m क्या है, यहाँ एक m पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है दोस्तों। अब इसी p का मान समीकरण 1 में रखना है दोस्तों। क्या करना है, जो p का मान हम लोग निकाले हैं, p बराबर हम लोग क्या निकाले हैं, p बराबर 5m निकाले हैं, p का मान समीकरण क्या रखना है, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 कहाँ है, तो आप लोगों को सामने नजर आ रहा है कि समीकरण 1 यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ जगह कमी, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। हमको क्या करना है, p का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 क्या है, तो हम लोग पहले वो उतार देते हैं, 5q² क्या, p²। p का मान क्या करना है, 5m लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है, 5m लिखना है, तो हम वही लिखेंगे 5q² बराबर क्या आएगा, p का मान 5m, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। 5q² बराबर क्या आएगा, 5 वर्ग तो 25 आएगा, m का स्क्वायर तो कुछ निकलता नहीं, तो m² रह जाएगा। जब m² का मान निकालेंगे तो ये गुना वाला किसमें आएगा, बट्टा में आएगा, तो वही हम लिख देते हैं 5q² बट्टे कितना आएगा, 25। यहाँ क्या आएगा, m², काटेंगे तो ये 5 से कटेगा 1, यानी q² बट्टे कितना आएगा, 5 बराबर क्या आएगा, m²। दोस्तों ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों सेम लग रहा है। किस प्रकार लग रहा है, यहाँ p है और वहाँ q है। जिस प्रकार p का वर्ग 5 से विभाजित था, p भी 5 से विभाजित हुआ, उसी प्रकार हम ये भी कर सकते हैं कि q का वर्ग 5 से विभाजित है, इसको मतलब क्या, q भी 5 से विभाजित होगा। तो वही कंडीशन हमको लिख देंगे यहाँ पर कि q का वर्ग 5 से भाज्य है तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा, क्यों भी 5 से विभाजित होगा, क्यों विभाजित होगा, क्योंकि उसके गुणनखंड में 1 ना 1 5 होगा। कोई भी संख्या उसी वक्त भाग जाता है जब उसके गुणनखंड में 1 ना 1 वो संख्या मौजूद हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्यों जो जा रहा भाग 5 से जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि क्यों के गुणनखंड में 1 ना 1 5 होगा, इसलिए हम कह सकते हैं क्यों गुणनखंड क्या है, 1 ना 1 5 है। तो मान लीजिए 1 तो 5 है, दूसरी संख्या नहीं पता है तो मान लेते हैं n। दोस्तों ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर हमको यहाँ पर लाए तो देखिए, अब पहले दोस्तों हम बताते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 15 गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 3 गुने 5 ये आ रहा है, 12 कितना आ रहा है, 3 गुने 4। अब इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा, जो दोनों में मौजूद, ये हो गया इसका आंसर 3। उसी प्रकार कर सकते हैं कि p का गुणनखंड कितना आया, 5 गुने m, q का कितना आया, 5 गुने n। अब इन दोनों का गुणनखंड कितना आया, 5। तो दोस्तों ये इसका आंसर है 5। और हम लोग क्या माने, हम लोग माने हैं 1। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग क्या माने हैं, 1। यानी कह सकते हैं जो हमारी मान्यता है वो गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत होने के कारण √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या, क्योंकि हम लोग मानते हैं 1 और निकलता है कितना 5। इसीलिए कह सकते हैं कि हम अपने आप को गलती करके ही इस सवाल को सही कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर से रिवाज कराते हैं, पहले आपको क्या करना है, मानना √5 क्या है, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या मानेंगे तो किस रूप में रहेगा, p/q के रूप में रहेगा। p/q के रूप में हम लिख देंगे और इसमें कुछ कंडीशन लिख देंगे। ये कंडीशन क्या है, p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। आप लोग इसके साथ सहभाज्य भी लिख सकते हैं, क्योंकि सहभाज्य का मतलब ही वही होता है दोस्तों। आप लोगों को फिर क्या करना है, वर्क करना। जब वर्क करेंगे यहाँ तो यहाँ भी करना होगा। ये कंडीशन है मैथ का होता है कि अगर आप एक साइड कुछ कर रहे हैं तो दूसरे साइड भी उसी के बराबर करना होगा दोस्तों। अब यहाँ वर्क किए तो क्या आ गया, 5 √5 का वर्क कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ p का वर्क p² आएगा, यहाँ q² आएगा। जब हम गुना करेंगे इसको इससे और इससे तो 5q² आएगा, यहाँ p² आएगा दोस्तों। जब q² का मान निकालेंगे तो 5 गुना को जैसे कारण इसमें क्या आएगा, बट्टा में आएगा। जब बट्टा में आए तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी संख्या का वर्ग किसी से भाग जा रहा है तो वो संख्या उससे भी भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोले थे कि 4 का वर्ग 16 होता है, 16 भाग जाता है 2 से, इसका मतलब कि आगे 4 भी 2 से भाग जा रहा है दोस्तों। वही कंडीशन हम यहाँ पर लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग मान लेते हैं p बराबर क्या है, 5m है। m एक क्या है, पूर्णांक। जब m का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार कंडीशन मिलता है जो सेम इसी तरीके का मिलता है दोस्तों। बस p के जगह q आ गया। इस प्रकार हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना निकलता है, 5 निकलता है, जबकि हम लोग मानते कितना है, 1 है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भेजें और इस चैनल को सपोर्ट करें और हमारा साथ दें। आपका रिजल्ट इस मतलब बहुत ही अच्छा आने वाला है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।